नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आरवी एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हमारी क्लास है कि चांद पर किस किस चीज़ों की खोज होगी। चंद्रयान 3 भारत का लॉन्च हुआ, वो चांद पर 14 दिन तक रहेगा और 14 दिन तक क्या क्या चीज़ों की खोज करेगा, तो उन तमाम बातों के बारे में आज हमारी चर्चा जारी रहेगी। तो देखते हैं, आगे क्लास की शुरुआत करते हैं कि उस चांद को बहुत गुरूर था, उसके पास नूर है, मगर वह क्या जाने, हमारा इसरो भी कोहिनूर है। रखकर चांद के साउथ पोल पर कदम, आज हम इतिहास बना देंगे, जिन्हें शक था हमारी काबिलियत पर, आज उन सबके गवाह बना देंगे, आज उन सबको गवाह बना देंगे। इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए चांद पर की सतह की तस्वीर भेजेगा। चंद्रयान 3 चांद की सतह की तस्वीर भेजेगा कि चांद की सतह की तस्वीर भेज पर वहाँ पर खनिजों का बारे में जानकारी करेगा, वहाँ पर पानी की खोज करेगा। चांद के दक्षिणी छोर पर उतरने वाला भारत का चंद्रयान 3 विश्व का पहला ऐसा मिशन है जो दक्षिण छोर पर उतरा है चांद के। इसी की चीज़ को आगे बढ़ाते हुए चांद की मिट्टी की उर्वरकता की जांच करेगा। किसकी जांच करेगा? चांद की मिट्टी की उर्वरकता की जांच करेगा। इसी को चांद के वातावरण की रिपोर्ट देगा। चांद के वातावरण की रिपोर्ट देगा कि वहाँ पर वातावरण कैसा है, कितना सेल्सियम डिग्री तापमान रहता है, इन तमाम बातों के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। इसी चीज़ को देखते हुए चांद की केमिकल विश्लेषण करेगा। चांद का केमिकल विश्लेषण करेगा। चांद पर मौजूद खनिज खोजेगा। चांद पर मौजूद खनिज खोजेगा, कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं ये भी तलाश करेंगे कि क्या चांद और पानी के अंश मिलते हैं। पानी की खोज भी चंद्रयान 3 के द्वारा किया जाएगा। धरती से चांद का सफर देखें तो पहला अंतरिक्ष यान की अगर हम बात करें तो पहला अंतरिक्ष यान 12 सितंबर 1959 को यूएसएसआर द्वारा लूना 2 लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? यूएसएसआर द्वारा लूना 2 लॉन्च किया गया था। 12 सितंबर 1959 को पहला अंतरिक्ष यान था जो चांद पर भेजा गया था। इसी के बाद में देखें तो धरती के 2 हफ्ते यानी धरती का 14 दिन और चांद का 1 दिन बराबर होता है। धरती का 14 दिन और चांद का 1 दिन बराबर होता है। धरती के तो 14 दिन और चांद का 1 दिन लगभग बराबर होता है। चांद पर दिन इतना बड़ा होता है कि धरती के 14 दिन यानी 2 हफ्ते और धरती की 2 हफ्ते यानी धरती की 2 हफ्ते वही 14 दिन और चांद की 1 रात समान होती है, बराबर होती है। दिन में पारा चांद के ऊपर 127 डिग्री के करीब रहता है। कितना रहता है? दिन में पारा 127 डिग्री के करीब रहता है। 127 डिग्री के करीब दिन में पारा रहता है। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड चंद्रमा है। चांद की यात्रा अहम क्यों मानी जाती है? तो चांद की यात्रा अहम मानने का सबसे बड़ा कारण यह है कि पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय बिंदु कौन है? तो वो पिंड ही है, खगोलीय पिंड चंद्रमा है। और इसी चंद्रमा के ऊपर अहम इसलिए माना गया है कि आगामी भविष्य के अंदर चंद्रमा के द्वारा अन्य ग्रहों के ऊपर खोज में आसानी प्राप्त होगी। जैसे शुक्र रहा, मंगल रहा, शनि रहा, इन ग्रहों पर भविष्य में अगर खोज होगी तो चंद्रमा से हमारा मिशन वहां तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त होगी। इसलिए चांद की यात्रा अहम है। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड भी है। दूसरी चीज देखें तो चंद्रमा के जरिए अंतरिक्ष की खोज में कोशिश में मदद मिलेगी। चंद्रमा के जरिए अंतरिक्ष की खोज की कोशिश में मदद मिलेगी, इसलिए भी चांद की यात्रा अहम है। और देखें तो चंद्रमा से दूसरे ग्रहों तक अंतरिक्ष यान भेजने में मदद मिलेगी। वो मैं बताया जो कि चंद्रमा से अंतरिक्ष यान भेजने में, दूसरे ग्रहों पर भेजने में मदद मिलेगी। अगर भविष्य में मंगल ग्रह, बृहस्पति, शुक्र, इन ग्रहों पर अगर खोज होगी तो चांद से अंतरिक्ष यान भेजने में बहुत सफलता महसूस होगी, सफलता मिलेगी। इसी चीज को देखते हुए चांद की सतह के निकट प्लाज्मा के घनत्व और समय के साथ परिवर्तन को मापेगा। किन किन को मापेगा? चांद की सतह के निकट प्लाज्मा के घनत्व के समय के साथ परिवर्तन को मापेगा। जो रेडियो एनोटॉमी ऑफ मून बाउंड हाई प्रेसेंटिव आइसोस्फीयर एंड एटोमोस्फीयर, इसके द्वारा चांद की सतह के निकट प्लाज्मा घनत्व के समय के साथ परिवर्तन को मापेगा। जैसे RAMBHA के नाम से भी जाना जाता है। चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट के द्वारा चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों के निकट वहाँ की सतह के तापीय गुणों का अध्ययन करेगा।
कितना वहाँ पर तापमान रहता है। इसी की को देखते हुए चंद्रमा के क्रस्ट और मेटल की संरचना को चित्रित करेगा। चंद्रमा के क्रस्ट और मेटल की संरचना को क्या करेगा, चित्रित करेगा। इसी के बाद लेजर रिफ्लेक्टर एरे द्वारा चंद्रमा की गतीय प्रणाली समझाएगा। क्या समझाएगा, LRA द्वारा चंद्रमा की गतीय प्रणाली को समझाएगा। अपेक्स लैंडिंग साइट के आसपास चंद्रमा की धूल और चट्टानों की मौलिक संरचना का पता लगाएगा। इसके साथ ही चंद्र लैंडिंग स्थल के आसपास मिट्टी को और चट्टानों को मौलिक संरचना के बारे में जांच करेगा। कौन कौन सी, MG, AL, SI, K, CA, TI, FE, इन तमाम बातों के बारे में जानकारी एकत्रित करेगा। चंद्रमा की कक्षा में रहकर परावर्तित प्रकाश की पृथ्वी जैसे रहने योग्य ग्रह को खोज में मदद करेगा। इन तमाम चीज़ों के बारे में चंद्रमा खोज करेगा। आज के लिए इतना ही, बाकी अगली नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।